नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस हमें वो सिखाती है कि हम जो है जीवन को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं, और हमारे जीवन में जो प्रमुख कारण हैं हमारे परेशानियों के, वो क्या हैं। उनसे जो है हम कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे जो है हम उनसे निकल सकते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ हाल कुछ उन बातों को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे परेशानियों के कारण बनते हैं, जिसमें पहला है प्राइड, घमंड। हम देखते हैं कि हमारे सारे जो डिसीजन होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी जो है उसे व्यवहारिक जीवन में लेके आइए, उसमें जो घमंड है, जो प्राइड है, आप देखेंगे कि वो जो है इन्वॉल्व होता है। आप कोई सामान ले आते हैं, मान लीजिए आपने कोई कार ले आया या आपने कोई घर खरीद लिया, तो आपको उस बात का जो है घमंड रहता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश उसकी कोई क्षति हो गई, छीण हुआ, बेकार हुआ, खराब हुआ, गलत हो गया, तो जिस बात को लेकर आपको प्राइड था, वही जो है आपको बिल्कुल बैकफायर हो जाता है। तो हमें अपने घमंड को, हमें अपने प्राइड को इस प्रकार से सजो के रखना चाहिए कि वो जो है आपके इस स्वभाव में न आए, ताकि जो है सामने वाले व्यक्ति पर असर डाले। फिर वो आपको कहेगा, और कहता है, लोगों को सुनना भी पड़ता है। तो हमारे जो परेशानियों में एक प्रमुख कारण है वो है प्राइड। तो हमें जो है सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझना है और उसके बाद जो है उस काम के प्रति अपना निर्णय लेना है। एक और उसमें से जो प्रमुख कारण है वो है जजिंग पीपल। हम जो है अक्सर देखते हैं कि दूसरों को जज करना नहीं छोड़ते। कोई भी छोटी से छोटी बात हो, हम जो है गॉसिप करने में बहुत माहिर होते हैं। जब देखिए, जब भी मौका देखिए, किसी भी व्यक्ति की चुगली करने के लिए हम बिल्कुल तैयार होते हैं। इवन आप देखते होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके लोग जो है जब गॉसिप करते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है, और उसको जो है वो इसको फन के रूप में लेते हैं। जबकि ये आपके ही जो है एनर्जी के, आपको जो आपके ही जो है समय को नष्ट करता है, और आपको ही जो है एक समय में जाके इनसिक्योर करता है। आप कर रहे हैं, आपका भी जो है होगा, फिर आप जो है उस बात का बुरा मान जाते हैं। तो हमें जो है किसी भी व्यक्ति को जज करने से बचना चाहिए, गॉसिप करने से बचना चाहिए, चुगली करने से बचना चाहिए। ये जो है बहुत ही खराब, बहुत ही कह लीजिए कि गलत जो है असर हमारे जीवन में डालता है। हम उन सारी चीज़ों से अटैचमेंट हो जाते हैं जिनसे होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जिससे चाहिए नहीं, हम उन चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। वो हमारा दरअसल होता क्या है कि हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। जैसे आप देखते होंगे, मान लीजिए कि आपका जीवन बिना सिगरेट के बहुत अच्छे से चल रहा था, आपने जो है सिगरेट पीना स्टार्ट किया, अब जो है आप उससे बिल्कुल अटैच हो गए हैं। क्या ये सच में आपको चाहिए था? ये ऐसी कोई आदत आपकी है जो आपके गोल में बाधा पहुंचा रही है। लोग अक्सर जो है बहुत इस प्रकार की बातें कहेंगे कि सिगरेट हम पी रहे हैं तो क्या तुम्हारे बाप का पी रहे हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपका पैसा है, आप पीजिए ना पीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपकी हेल्थ का पर उसका क्या असर पड़ेगा, इससे तो आप ये तो समझते ही होंगे। आप अगर ये प्रूफ है कि सिगरेट पीना आपके लिए नुकसानदेही है, शराब पीना आपके लिए नुकसानदायी है, उसके बावजूद भी आप पी रहे हैं, तो ठीक है, पैसा आपका है, आपकी चॉइस है, पिए ना पिए, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर तो असर डालेगा। मान लीजिए कि आपको जो है आपके लक्ष्य के लिए 8 घंटे काम करने की आवश्यकता है, और 8 घंटे काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए आपके इस शरीर से ही आएगी। अब आपने जो है सिगरेट पिया, उसकी वजह से आपके फेफड़े में जो है तकलीफ हुई, आपने शराब पिया, लीवर में तकलीफ हुई,
तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए था, उसमें जो है ये बाधक बनेगा। आप इस बात को जो है समझने की आवश्यकता है। कहने का मतलब क्या है कि अटैचमेंट टू व्हाट यू डोंट रियली वांट, मतलब कि अटैचमेंट आप उन चीज़ों से हो जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता होती नहीं, तो ये जो है हमारे लक्ष्य के बीच में बाधक बनते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे कि डिसऑर्गेनाइजेशन हम रहते हैं, चीज़ें हम जो है ऑर्गेनाइज रखते नहीं हैं, और हम सोचते हैं कि वो जो है सारी चीज़ें, सब चीज़ें बेहतर हो जाए। आप हर एक चीज़ को जो है ऑर्गेनाइज रखने का प्रयास करिए, चाहे वो आपका खाने से लेके पहनने से लेके हर एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आप जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे रहते हैं, चाहे काम पे हो चाहे घर पे हो, हर एक चीज़ जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ये आपको जो है एक सही माइंडसेट देती है। तो चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करेंगे तभी आपका जो लक्ष्य है वो भी ऑर्गेनाइज होगा, आपका जीवन भी ऑर्गेनाइज होगा। अन्यथा आप जो है देखेंगे कि लोगों का बहुत सारा समय इसी प्रकार से बेवजह और बेकार की चीज़ों में चला जाता है। उसके बाद जो है हम एक चीज़ हमारे और जीवन में जो बाधक बनती है वो होता है जस्टिफिकेशन। लोग अक्सर कहेंगे कि हमारा इंटेंशन है कि हम ये कर दें, हम ये हो जाएं। उनका इंटेंशन होता है कि हमें ये बनना है। जैसे आप किसी से पूछिए कि आपका क्या लक्ष्य है, तो वो बोलेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं। लेकिन इससे जो है किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लोगों को जो है आउटकम से मतलब होता है। अगर आपने जो है, आपका वो इंटेंशन है ठीक है, लेकिन अगर आपने आउटपुट नहीं दिया तो लोग जो है प्रश्न उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जस्टिफिकेशन जो है हमें उससे जो है ये ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभी देखते होंगे कुछ लोगों को कोई बात कह दो तो वो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं। अपने जो इमोशनल प्रोसेसिंग है उसको जो है ठीक करने की आवश्यकता होती है। अगर आपने छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाएंगे तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उसमें फिर ये तो बहुत बड़ी बाधक बनेगी। आप घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, वर्क प्लेस पे हो, कोई किसी ने छोटी बात कह दी, आप जो है बिल्कुल गुस्सा हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो आप अपना काम कैसे करोगे? तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि अपने इमोशनल जो प्रोसेसिंग स्किल है उस पर काम करने की आवश्यकता है। एक जो और सबसे बड़ा बाधक बनता है वो बनता है परफेक्शनिज्म, कि हम हर एक चीज़ को जो है चाहते हैं कि परफेक्ट हो तभी करेंगे, और ऐसा जो है बिल्कुल भी ये बहुत ही खतरनाक होता है। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जीवन व्यतीत हो जाता है, जो करना चाहते हैं वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा तभी जो है हम करेंगे। जैसे कि बहुत लोग रनिंग करना चाहते हैं, अब ये पहले ये सोचते हैं कि पहले रनिंग के लिए मैं शूज़ लूँ, पहले जो है ट्रैक सूट लूँ, सब जो है ले लूँ, उसके बाद जो है रनिंग पे जाऊँगा। ये जो मेरे अभी शूज़ हैं वो जो है पुराने हैं, फटे हुए हैं। ये जो है एक्सक्यूजेस होते हैं। आप परफेक्शन की ओर बिल्कुल मत जाइए, ये होने वाला नहीं है। ये एक तरीके से काल्पनिक दुनिया होती है। हमारे पास जो है उसी से जो है स्टार्ट करें, और जब आप करेंगे तो फिर जो है आप समय के साथ उसे सीखेंगे, और जो उसमें मिस्टेक करेंगे उसे सीख कर आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट करने के चक्कर में जो है आप अपना सिर्फ समय जो है गंवाएंगे। तो इस सब से जो है आपको बचना है। जीवन को समझना, जानना और इन सब चीज़ों के बारे में निरंतर एक चर्चा करना, एनालिसिस करना, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तभी जो है उसके सही मुद्दों पर पहुंच पाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि इस लाइफ में इतना पेन है, इतना हॉरर है, इतने जो है इनसिक्योरिटी है, इतना फियर है कि लोग जो है जी नहीं पा रहे हैं। और ये सब क्यों है, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये जो हमने इन पे चर्चा किया, यही सारी जो है चीज़ें हैं। इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे जो है इन पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, यही जो है हमारे जीवन को लेके आगे जाएंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है राजा जनक कारीगरों को बुलाकर राम और सीता के विवाह के लिए मंडप जो है बनवा रहे हैं, और वो मंडप इतना जो है सुंदर है
कि कोई भी देख के जो है सब कुछ जो है वो भूल जा रहा है। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहिबेल बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मड़ियों के हैं यह साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। मंडप आपके यहाँ भी बनता होगा, आपने देखा ही होगा कि जब शादी ब्याह होता है तो घरों के आंगन में जो है, अक्सर जो है गांव में ये देखा जाता है कि आंगन में जो है एक मंडप बनाया जाता है, जिसमें बांस जो है लगा के और उस पर जो है कुश डाल के बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है उपयोग में लाई जाती हैं। अब राजा जनक जो बनवा रहे हैं, खैर गांव में तो इस प्रकार बनता है, शहरों में जो जहाँ पे शादी होती है, मैरिज हॉल होता है, वहाँ पे भी मंडप टाइप का बनाया जाता है, वहाँ अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ में वर्णित है कि बांस सब हरी हरी मड़ियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त बनाए गए हैं। बांस का यूज होता है, बांस आपने देखा होगा, तो उससे जो है वो चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि ऐसी लग रही है मान लो मड़ियों से बनाई जा रही हों। सोने के सुंदर नाग बेल पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी ही नहीं जा रही। कारीगर जब बहुत अच्छा होता है तब वो चीज़ों को इस प्रकार से बनाता है कि हम बस सोचते रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। यही कारीगरी है। तह के रच पच तेह के रच पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरि पच रचे सरोजा। उसी नाग बेल की रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इस रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। मतलब कारीगर जो है पूरी तरीके से अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं। माणिक पन्ना हीरा फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके जो है कमल बनाए। आप देखते होंगे, आप अभी भी जो है जो पुराने दरवाजे देखते होंगे या पुरानी बिल्डिंगियाँ देखते होंगे, उन पे जो है तरह तरह के फूल डिजाइन बने होते थे। कहीं कमल बना होता था, इस तरह के कहीं हाथी ऊंट, ये सब अलग अलग तरीके के जो है उस पे कारीगरी हुई होती है, जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। आप अगर पुराने घरों में जाएंगे देखेंगे तो जो वहाँ के मोटे इतने मोटे मोटे दरवाजे होते हैं या पुराने जो दीवार टाइप के होते हैं जो राजा महाराजा ने बनवाए होते हैं, उनमें इस प्रकार की चित्रकारी आप देखेंगे। तो राम और सीता जी के लिए जो मंडप बनाया जा रहा है उसको कारीगर इसी प्रकार से तैयार कर रहे हैं। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिभा खंभन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ढाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। तो जो मंडप बना रहे हैं वो जो है उन खंभों में सारी जो है वो अपनी कारीगरी को वहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें जो है पक्षी बना रहे हैं, हवा मतलब देवता, उन खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो उस पर चित्रकारी कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे गए होंगे जहाँ पे ये सारा कुछ देखा होगा आपने। जो पुरानी इमारतें होती थी, आप उनके जो है दीवारों को देखिए या जो भी चीज़ें इस प्रकार की होती देखिए, वहाँ बड़ा सुंदर जो है कारीगरी हुई होती है। आप कहीं भी चले जाइए, आप दिल्ली में आप आएंगे यहाँ देखेंगे, चाहे आप कुतुब मीनार देख लीजिए, चाहे जो है हुमायूं टॉम्ब देख लीजिए, आप ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे, लाल किला चले जाइए, आप यहाँ हर जगह आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है आप देखेंगे दीवारों पर और दरवाज़ों पर वो सब कारीगरी जो है हुई होती है।
तो मंडप जो है सीता जी और रामचंद्र जी का जो है इस प्रकार से बन रहा है कि वहाँ पे जो है सारी फूल पत्तियाँ, पक्षी, हर तरह की जो चीज़ें हैं उन दीवारों पर, उन खंभों पर बनाई जा रही हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह की चौक पुराए। तो सारी चीज़ें जो है बड़ी ही सुंदर और मन को जो है अच्छी लगने वाली बनाई जा रही हैं। सौरभ पल्लव सुभग सुठ, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाटमय डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। तो उस मंडप को इतनी अलग अलग तरीकों से बनाया जा रहा है जिसमें नीलमणि को कोर कर आम के पत्ते बनाए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि देखेंगे कि आम के पत्ते बने रहते हैं दरवाजों पर। सोने के बौर, आम के फूल जो है वो बनाए गए होते हैं और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों को जो है गुच्छे की तरह सुशोभित किया जाता है। तो इन सब को जो है कारीगर पूरी तन्मयता के साथ और बड़ी ही लगन के साथ मंडप तैयार कर रहे हैं। आप आजकल देखते होंगे शादी ब्याह जब होता है तब मंडप को बनाने में जो है पूरा दिन का दिन लग जाता है। आप जयमाल का जो स्टेज होता है वहाँ देखेंगे तो उसे भी जो है बनाने में पूरा जो है दिन लग जाता है, लेकिन उसको जो है उसमें सारे कारीगर लगे रहते हैं, बनाते रहते हैं और उसके बाद जब वो बन के तैयार होता है, लाइटिंग होती है, तब वो जो है बड़ा ही भव्य और सुंदर लगता है। ये सब वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम ये सीख सकते हैं कि कोई चीज़ सुंदर तब दिखता है जब उसके पीछे आप एफर्ट डालते हैं। किसी चीज़ को सुंदर तभी बनाया जा सकता है जब आप उसके पीछे आप अपना जो है वो मेहनत करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे ही सुंदर नहीं दिखने लगता, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बहुत अच्छा लगने लगता, उसके पीछे जो है एफर्ट डालना पड़ता है। कोई जो इमारत आप देखते हैं बड़ी सुंदर दिखती है, उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है, कितना एफर्ट डाला गया है, वो जो है सबसे उसको जो है समझने की बात है। इससे हम यही सीख सकते हैं कि जब भी आपको कुछ अच्छा बनाना होगा उसमें जो है समय लगेगा, उसमें जो है आपको वो एफर्ट्स लगेंगे, वो रिसोर्सेज लगेंगे। अगर आपको मंडप जैसे श्री सीता जी और रामचंद्र जी के विवाह के लिए जो मंडप बनाया जा रहा है उसमें जो है कारीगरों को बुलाया गया है, मतलब ये कि मंडप को बनाने के लिए कारीगर को बुलाना है, उसको जो है आप पैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एक अच्छी चीज़ का निर्माण तब जाके होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप बहुत अच्छा देख रहे होते हैं उसके पीछे जो है बहुत सारी मेहनत और मशक्क़त लगती है, तब जाके वो जो है एक दिन दिखती है और बनती है। तो एफर्ट्स को जो है आप भूल नहीं सकते, एफर्ट्स को जो है सदैव ध्यान रखना है। जब भी आप कोई चीज़ देखिए सुंदर है, अच्छी है, अविश्वसनीय है, तो उसे जो है आप प्रोत्साहित करिए कि जिसने बनवाया है या जो बनाया है आप उसकी सराहना करिए, क्योंकि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है ये जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमें उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो चीज़ बेहतर तो होगी, अच्छी बनेगी। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, नित्य अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर इसकी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जो है इसका आनंद और इससे समझ जो है आपकी ज़रूर विकसित होगी और नित्य आप जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे और इम्प्रूव होते होते आप अपने उन सारी चीज़ों को समझने लगेंगे जो आपके साथ घट रही हैं या चल रही हैं। तो हम इस चैनल पे नित्य इसी प्रकार से अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसे जानना, समझना, ध्यान रखना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयत्न के द्वारा हम बस जानने की और समझने की ही कोशिश कर सकते हैं। और इसमें जो है आप अपनी ऊर्जा को अगर लगाएंगे, अगर आप इसमें अपनी एनर्जी को डालेंगे तो ये जो है पूरी तरीके से फलित होगा और जो है आपके जीवन को परिवर्तित करेगा।
तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं जिससे वो इस बात को जानकर उन बातों से अपरिचित और अनभिज्ञ ना रहें जो जानना आवश्यक है। क्योंकि जानने के द्वारा ही आप जो है उस चीज़ से बच पाएंगे जो हमारा शोषण करती है। जान जाएंगे तो बच जाएंगे, और वही जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जानिए। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।